करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी तो आंखों से लाल लाल अग्नि निकाल रही थी और वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को उसने काल के गाल में पहुंचा दिया। समस्त मलेच्छों को उसने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब राजा जब जगे तब उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे तो तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में आपकी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है भला? इस संसार में आपका पालन पोषण कौन कर सकता है भला? तो इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। वहां ऋषि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये सब आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव का ही फल था। जो भी मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। ऐसा कोई भी कार्य इस संसार में उनके लिए मुश्किल नहीं होता कि वो व्यक्ति उस संसार के सुख साधनों को प्राप्त ना कर पाए और अंत में विष्णु लोक में चले जाए, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भक्तों, वैसे तो भक्ति से जुड़े रहना ही एक सुखपूर्वक आनंदित क्षण होता है, पल होता है। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काट देती है। ये मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवों की रक्षा में भी पूर्णतम समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध किया था। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाला बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो इसलिए हमें भी संपूर्ण कार्यों के करने के साथ साथ हमें भी धर्म कर्म में जुड़े रहना चाहिए। और इसी के साथ ही आप सभी धर्म प्रेमियों को सेवा भक्ति 24 चैनल की तरफ से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन